अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेहरू नेटवर्क। उम्मीद है आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कलर्स कैसे और क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाबात देने वाले हैं। पहला सवाल है कि हमें कलर्स क्यों नज़र आते हैं, यानी ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हमें कलर्स नज़र आते हैं। इस सवाल का जवाब देखने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें या कायनात, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। एक होती है वेव, जिसको हम लहर कहते हैं, दूसरा पार्टिकल या ज़र्रा। तो इन दो चीज़ों से मिलकर हमारी कायनात बनी हुई है, लेकिन जो हमें कलर नज़र आते हैं वो वेव से मिलकर बने हुए होते हैं। तो पहले हमें वेव को जानना पड़ेगा। वेव आपने सुना होगा, लहर जिसको कहते हैं, जैसे पानी मूव कर रहा हो समंदर में, वो लहर होती है। तो लहर कैसी होती है? जो हरकत करती है। तो जिस ख़ास शक्ल में वेव मूव करती है या हरकत करती है, उसको उसकी वेव लेंथ कहते हैं। और जिस स्पीड से या रफ्तार से मूव करती है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ मुख्तलिफ वेव्स बनाती हैं। जैसे हमारे नाम होते हैं, उनसे हम एक दूसरे की पहचान करते हैं, जैसे अली, फ़ातिमा, आमना। तो वैसे ही वेव्स की ख़ास वेव लेंथ होती है या फ्रीक्वेंसी होती है। उस स्पीड से हम पहचानते हैं कि ये कौन सी वेव है। जो वेव्स हमें नज़र आती हैं उनको हम लाइट बोलते हैं। वो कहाँ से शुरू होती हैं? रेड कलर से शुरू होकर पर्पल कलर तक ख़त्म होती है। पर्पल कलर की वेव्स की फ्रीक्वेंसी या स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी या स्पीड सबसे कम होती है। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी 400 टेराहर्ट्ज़ होती है और पर्पल की 800 टेराहर्ट्ज़। इन जो वेव्स हैं, इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान की, वो मिलकर लाइट बनाती हैं, जो हमें हमारी आंखों को नज़र आती है। ये लाइट हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से या ज़राए से मिल सकती है, जैसे कि सूरज से, आग से या बल्ब से। तो ये सारी चीज़ें वेव्स पैदा करती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 400 से 800 टेराहर्ट्ज़ के दरमियान होती है। तो ये जो वेव्स खारिज करती हैं वो हमें नज़र आती हैं। दूसरा सवाल है कि अगर वेव्स ही कलर बनाती हैं तो हमें कलर्स नज़र क्यों आते हैं, वेव्स खुद नज़र क्यों नहीं आती? ऐसा इसलिए होता है कि वेव्स इतनी स्पीड से आकर जब किसी चीज़ से टकराती हैं तो वहाँ से वापस मुड़ जाती हैं। तो इस काम को कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो जब वो वापस मुड़ती हैं और आकर हमारी आँखों से टकराती हैं तो हमें वो कलर नज़र आता है। अगर सारी वेव्स टकराकर वापस आ जाएं, वापस मुड़ जाएं, तो हमें वो वाइट कलर नज़र आता है। अगर सारी की सारी जज़्ब हो जाएं उस ऑब्जेक्ट में और कोई भी वापस ना टकराए, तो वो ब्लैक कलर बनता है। जैसे यहाँ पर वाइट कलर हमें नज़र आ रहा है ज़्यादा, इसका मतलब है कि सारी वेव्स जो हैं लाइट की, वो टकराकर वापस मुड़ रही हैं और हमारी आंखों से टकराती हैं, तो हमें वो वाइट कलर नज़र आता है। जब आप वाइट चीज़ देखें, इसका मतलब है आप सारी वेव्स को, लाइट की सारी वेव्स को देख रहे हैं। यहाँ पर एप्पल रेड क्यों है? क्योंकि सिर्फ रेड वेव जो है वो टकराकर वापस मुड़ रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, बाकी एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये हमें रेड नज़र आता है। अब आप सोचकर बताएं कि ये फूल पिंक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पिंक लाइट टकरा रही है, वापस मुड़ रही है। यहाँ पर ब्राउन कलर हमें नज़र आ रहा है क्योंकि ब्राउन जो वेव है वो वापस मुड़कर हमारी आंखों से टकराती है, बाकी सारी इस बार के अंदर या चॉकलेट के अंदर जज़्ब हो जाती हैं, वो फिर हीट बनकर टेम्परेचर की शक्ल में खारिज हो जाती है। यहाँ पर हमें कौन सा कलर नज़र आ रहा है? ऑरेंज। यहाँ पर बनाना येलो क्यों है? क्योंकि येलो लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। ये फॉरेस्ट ग्रीन क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, हमारी आंखों को ग्रीन लाइट ज़्यादा नज़र आ रही है। आसमान ब्लू क्यों होता है? इस वजह से वो हमें ज़्यादा बिखरी हुई नज़र आती है और आसमान नीला नज़र आता है। ये फूल पर्पल क्यों है? क्योंकि हमें पर्पल लाइट जो है वो हमारी आंखों को नज़र आ रही है। ये है ग्रे। ग्रे क्या होता है? ब्लैक से थोड़ा सा कम। हमें ब्लैक कलर क्यों नज़र आता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट सारी की सारी वेव्स या सारी की सारी लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कोई भी वेव वापस नहीं टकराती और हमारी आंखों को कुछ भी नज़र नहीं आता, इसलिए जब कुछ ना नज़र आ रहा हो तो वो ब्लैक होता है। अब आपने सोच कर बताना है कि हमें धनक के अंदर या रेनबो के अंदर सारे कलर क्यों नज़र आते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।